ऐसे तो हदीस रसूल सुने मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने सहारा की झोली, आज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? मैं फिर से सलाम देखता हूं, जवाब सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई इब्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और न सब लोग तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न सब लोग तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान न होगी दास्तानों में। और हज़रात मोहतरम सिलसिले चिश्तिया का एक शेर मुझे याद आ रहा है। एक शायर जब हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजदी की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ ख्वाजा दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने नींद फैलाने कहाँ जाते। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमाम मुसलमानों की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को आपस में एक बनाए इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अभी आपकी मातमी निगाहों के सामने थोड़ी देर में इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया सुन्नियत की वो अजीम करीम शख्सियत जिनके चेहरे को देखकर बुजुर्गों की याद ताज़ा हो जाती है, वो नूरानी चेहरा जिसने पूरे मुल्क हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की ऐसी शमा रोशन है जिसकी मिसाल भारत में कम मिलती है। हुजूर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुर्शिद बरहक औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद मसूद कदीमी चिश्ती दामत बरकातुल कुदसिया की ज़ाती बाबरकात मिंबर नूर पर तशरीफ लाएगी। आप हज़रात उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे और बरकतों से माला माल भी होंगे।
मिंबर नूर पर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। नकीब सुन्नत हजरत मौलाना रज़ीउल इस्लाम साहब शहंशाह जनाब मामून रशीद साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मैं सबके अस्मा को नहीं जानता, जो जरा जरा है आफताब है। अल्लाह सबके इल्म अमल में खूब बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर तक सुनेंगे, भैया सुनेंगे। हाँ, थोड़ा भूला करा नबी नगर की जमीन पर मैं पहली दफा आया। इलाके में तो कई जगहों पर आया, यहाँ पहली दफा आया। और मैं यहाँ का नाम बहुत होता था और ये जानता था कि हुजूर सैयद मसूद सलीम साहब के नाम पर ये लोग जान कुर्बान होने वाले लोग हैं। तो मैं कैसे मालूम, जब आप ज़बान नहीं बोल रहे तो जान कैसे है ना। ज़बान बोले, अपने पीर के नाम पर बोले, गौसे आज़म के नाम पर बोले, नवाज के नाम पर बोले, कुछ तो बोले। सही है हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेश कर हम आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मुख्तार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बार दुरूद व सलाम नज़राने पेश करें और बाबा से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज आपके दियारे मदीना में नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना खलीलुल्लाह साहब की दावत पर लेकर मैं हाज़िर सादत कर रहा हूं। और हुजूर सैयद मसकली साहब के बारे में जब मैं मालदा स्टेशन पर पहुंचा, उसी वक्त से मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के लोग के नाम पर अपनी जान कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट में जब भी आता था तो हजरत के नाम सुनता था, हुजूर वाला के साथ भी मैं प्रोग्राम किया था। आज पहली दफा ऐसा है कि इनके साथ प्रोग्राम हो रहा है। ये मेरे लिए साथ की बात है। और डॉक्टर गुलाम रियाज साहब बड़ी मोहब्बत पेश किया, बड़ी अदब पेश किया हुजूर की बारगाह में। वो फख्र से कह रहे हैं कि हम कलीमी हैं, हम कलीमी चिश्ती हैं। तो पता चला कि कलीमी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर नहीं है बल्कि पढ़ो में है। जब ये डॉक्टर दावे के साथ अपने आप कलीमी कह रहा है तो हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती में कुछ न कुछ बात होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कौम के लोगों, यहाँ पर जश्न आलम कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया। पीर साहब की आमद भी हो चुकी है, अभी हुजूर वाला बड़े नूर की ज़ीनत भी बनेंगे। लेकिन आपका अफरा का माहौल देखकर मेरे में ये ख्याल पैदा हो रहा है कि मुसलमान अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर चुका है। मुसलमान ने वक़ार को किस तरीके से मजरूह कर रहा है। यहाँ पर जाकर दुकानों के पास देख लें, मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद की निगाहों के सामने होगी। लोग सामान खरीदने में किस तरीके से व्यस्त है, किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आज एक मेरे तरीक़त की आमद हुई है, नबी के दुलारे की आमद हुई है, पैगंबर इस्लाम के बेटे की आमद हुई है। मुसलमानों की आमद तो हम आपको चाहिए था कि इशा की नमाज के बाद हम यहाँ पर आकर के रुके ज़ेबा की ज़ियारत करने के लिए बैठ जाते। लेकिन मुसलमानों को देख सकते हो, कोई उधर टहल रहा है, कोई उधर टहल रहा है, कोई उधर टहल रहा है। कौम मुस्लिम ने अपने वक़ार को इसी तरीके से मजरूह कर दिया है कि आज नाच और गानों की महफिलों को देख लो ना, अगर इसी मिंबर को हटाकर गानों को बुलाया गया होता तो पूरी कौम आज आधी इज्जत को नीलाम करने पर आमादा होती। पूरी कौम अपने वक़ार को मजरूह करने पर आमादा होती। मेरी कौम के लोगों को आदि का दुलार हमारे गांव में आया है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि पैगंबर इस्लाम के बेटे के इस्तकबाल में तुम पहले से यहाँ जमा हो जाओ और की आमद पर नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद कर दो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े तुफैल में अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी संभलेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबर हुई है ना। একটা নিখোঁজ সংবাদ, নাম ইউসুফ রাজা, পিতা মহিবুর শেখ, বাড়ি নয়াগ্রাম গাজীপুর। এই ছেলেটা হারিয়ে গেছে, কেউ দেখে রাখলে খবর দিবেন। নাম হচ্ছে ইউসুফ রাজা, পিতা মহিবুর, বাড়ি নয়াগ্রাম গাজীপুর। কেউ যদি দেখে রাখে তাহলে স্টেজে এসে খবর দিবেন।
समझ गए? मैं तो नहीं समझा, आप समझे ना? हाँ, जरा क्योंकि मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, लेकिन आप मेरी समझ सही है? हाँ, हज़रात कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि आज हुजूर सैयद मसूद कलीम चिश्ती दामद बरकार कुदसिया की आमद हुई है ना, तो आज पल पल को बिछा दो। जानते हो मैंने आपसे सलाम किया, सलाम का जवाब आपने ढंग से नहीं दिया, आपने तरीके से नहीं दिया, क्योंकि मुसलमान आज सब चीजों में पड़ा रहता है। मुसलमान की जिंदगी आज तरीके से बर्बाद हो रही है, मुसलमान वक़्त तरीके से मजरूह हो रहा है। हमारा अकीदा तो हुजूर सैयद मसूद कलीम से मिल रहा है, हमारा अकीदा तो हिंद के राजा ख्वाजा मौजूद चिश्ती सज्जन से मिल रहा है, लेकिन मुसलमान हालात तरीके से बदतर हो चुके हैं, माशाअल्लाह तरीके से जिंदगी के माहौल में जा चुका है। जिस मुसलमान कुरान तालीम बताई जा रही थी, आज मुसलमान जाशिया के पास में इज्जत को दीना करने वाला है। जिस मुसलमान को आखिरी समाज की शरीयत पर कर दिया गया था, वो मुसलमान जुआ में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। जिस मुसलमान को माँ बाप के हुकूक पहचानने का पैगाम दिया गया था, अपने माँ बाप को जलील रुसवा करने पर आता है। मेरी कौम के लोगों, आप नगर की जमीन पर आए हो, सैयद मसूद कलीम साहब चिश्ती के हाथ पर अपने हाथ को देकर यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ कि पीर साहब आपसे वादा कर रहे हैं कि अकीदा के घर को भी आबाद करेंगे और बाबा आखिरी गुजारी भी करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इनके फैज़ान से तुम मालामाल होते। और मैं आपको बताऊं हकीकत में मुसलमानों जानते हो ये सिलसिला जो सिलसिले चिश्तिया चला है ना, ये हुजूर ख्वाजा नवाज अल्लाह ताला के पीरो मुर्शिद और उनके मुर्शिद से चला है। जानते हो उस पीर का नाम क्या है, जिस सिलसिले चिश्तिया चला है। मुसलमानों अपनी जिंदगी पर फख्र की आप चिश्ती कहलाते हो, आप कलीम कहलाते हो, आप हुजूर सैयद मसूद मियां के मानने वाले हो। अगर में चिश्ती होना ये फख्र की बात है, रज़ी होना ये फख्र की बात है। मुसलमानों कलीमी होना कोई फख्र की बात है। जिसके साथ रज़विया कलीमी का लेबल चिश्ती का लेबल जाता है ना, कोई अकीदा उसे खरीद नहीं सकता है, कोई अकीदा उसे दौलत से तोड़ नहीं सकता है। इसलिए कि जो हुजूर सैयद मसूद मियां के नाम पर बिक जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदी बड़ी ख्वाजा चिश्ती सैयद रहमतुल्लाह ताला की जिंदगी की तारीख से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। मुसलमान ख्वाजा मौजूद चिश्ती सैयद रहमतुल्लाह ताला अलैह भारत ज़मीन पर तशरीफ लाए हैं, इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिए हैं। आज और आप जानते हो कलमे शहादत का इकरार कर रहे हैं। मुसलमान आज कलमे शहादत का जो इकरार कर रहा है किसी और की देन नहीं है, ये राजा ख्वाजा नवाज अल्लाह ताला की देन है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, उस सिलसिले के एक बुजुर्ग हैं जिन्हें हुजूर सैयद मसूद रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। उनका दुलारा आज महफिल का दुलारा बनने वाला है। इस महफिल का दुलारा बनकर आज पूरे इलाके को अपने फैज़ान से मालामाल करेगा। आओ मैं आपको बताता चलूं आज मुसलमान की जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है, किस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर मुसलमान आता है। कौन लोगों को सलाम दिया था आपसे, सलाम का जवाब आपने ना दिया। मैंने कहा मुसलमान आका पर दुरूद पढ़ो, सदक़े में अल्लाह ने कायनात के ज़र्रे को पैदा किया है, सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन आसमान को पैदा किया है। उसमें खबरे आज़म पर दुरूद पढ़ो, लेकिन अक्सर बेशतर मुसलमानों की ज़बानें खामोश थी, क्योंकि मुसलमान को खबर खैये की दुरूद पढ़ने पर बड़ा इनाम अता करता है, अल्लाह रहमतों से मालामाल करता है। मुसलमान में आपको बताना चाहता हूं, जब मुसलमान ने दिल में पैगंबर की मोहब्बत को बसाकर नबी दुरूद पढ़ता है तो तबारक व तआला दुरूद पढ़ने की बरकत से मुसलमान मार रहमत की बारिश आता है ना। हज़रात कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, जिंदगी के मामला तरीके से बदतर हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि किसी नबी नगर की ज़मीन पर जब मुसलमान चाय दुकानों पर इकट्ठा होता है ना, तो चाय दुकानों पर मुसलमान बैठ कर एक दूसरे से तबसरा करने पर आराम होता है। मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहते हैं भाई जो अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, जो अपने आका पर सलाम पढ़ते हैं, हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं, हमारे आका
हमारे दूर सुनते हैं हक में मुसलमानों जाए दुकान कोई हो सैयद मसूद कलीमी का गुस्ताख पैदा हो कोई ऐसा शख्स पैदा हो जो करे इस्लाम की अज़मत और रिसालत का इनकार करता हो जबकि सामने ये बात कही जाती है ना उसके चेहरे का टुकड़ा बदल जाता है चेहरे का नक्शा बदल जाता है लेकिन अगर उस जमीन पर कोई करे इस्लाम का गुलाम बैठा हो जो सैयद मसूद कलीमी के गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालता हो हक में मुसलमानों सवाल करने वाले को जवाब देता है सवाल करने वाले सुन मेरा ये अकीदा है नबी नगर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हो और मदीना तबरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद सुन आप पूछेंगे कैसे अगर यहीं पर मैं अपनी बात खत्म कर दिया ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि हिसार से बनने वाली अमरुआ फरीदाबाद उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था इधर की गुफ्तगू की थी कोई दलील पेश न किया था आओ मुसलमानों इन हदीस आपकी निगाहों के सामने रखना चलो ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद सलाम सुनते हैं हदीस रसूल मुसलमानों मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है साहब राम जुम्मत की हुई है मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए बोलते ही या रसूल अल्लाह मेरे आका की बारगाह में कुछ कहना चाहता हो पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो रसूल आका की बारगाह में चलते हैं आका की बारगाह में कलीसा पेश करते हैं या रसूल अल्लाह मैं कहना चाहता हूं आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हया आप दुरूद सलाम पढ़ती है मेरे आका के आपके के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद सलाम पढ़ेगी आपके दुरूद सलाम को सुनते हैं आपके दुरूद सलाम को सुनेंगे मुसलमानों जैसे ही वो सहाबा रसूल इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या कहते हैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबी सुनो हदीस अल्फाज इन असमाउ सलाता अहली व मैंने मोहब्बत करने वालों के दुरूद सलाम को सुनता भी हो और पहचानता भी हो चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े मैं जानता भी हो और पहचानता भी हो आज तेरे ज़ाहिरी हया मामला नहीं जब कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद और सलाम को सुनता भी रहूंगा पहचानता भी रहूंगा हदीस मुबारक पर आला हज़रत मुनबर कर तेरे दीन व मिल्लत की नजर पड़ती है तुम पुकारते हैं मेरी मुकद्दस जमीन से दूर के सुनने वाले वो दूर के सुनने वाले वो काले करामत में लाखों सलाम और काश महशर में जब उनकी आमद हो और जैसे उनकी शौक ला है ना समझ में आ रही है बात ऐसा नहीं है ना कि तेज बोल रहा हूं समझ में आ रही है हाँ तो हजरत से कहने का मकसद ये है बताने का मकसद ये है कि मुसलमान जब अपने आका पर दुरूद पढ़ते हो ना तो हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं हमारे सलाम को सुनते हैं हम अपने आका पर दुरूद क्यों ना सुने पढ़े मुसलमानों रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हो चाहो जो आज भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग हुई है ये किसी और की देन नहीं है मेरे आका पैगंबर इस्लाम की दुलारों की देन है आका समाज की दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है आज इस नबी नगर की जमीन पर जो नूर में आज डूबी हुई है ना ये भी आज एक सज्जादे के आने की बरकत है मुसलमानों हुजूर सैयद कलीमी के आने की बरकत है पता क्या चला कि आप समाज के पेटों ने आज जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है और मैंने हुजूर सैयद मसूद कलीमी पर जब रिसर्च किया ना तो पता चला कि हजरत की सरपरस्ती में पूरे भारत में 60 मदारिस चल रहे हैं और तकरीबन 3000 से ज्यादा उलमाए किराम इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहे हैं इस दौरे ज़माना में ऐसा पीर मिलना बहुत मुश्किल है जो अपनी जिंदगी के अंदर तरीके से मामला को रखता हो मिशन इस्लाम की तबलीग का हो मिशन जो की पढ़ाई का हो मिशन जो की एजुकेशन का हो जहां की मैंने पता किया ना कि जान खुद मैं बाकी जमीन बात नहीं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की जमीन पर परसों गोंडा की जमीन पर ये मामला
के नाम से उठा था। वहां पर उलमा आपस में तबसरा कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर शहर कोंडा के अंदर मैं उस जलसे में था, वहां मामला लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि हुजूर सैयद मसूद कलीमी ने अपनी जिंदगी में 60 मदारिस इस्लामिया के सरपरस्ती में चलते हैं और 60 मदरसे के साथ-साथ 12 कॉलेज भी मार्फत पर है। वो जहां पर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन में आगे कर रहे हैं। एक ही बच्चे कॉलेज से पढ़कर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सीएस बनेगा, तो चाहे हुए उसकी खिदमत करेगा। जो मसूद कलीमी के कॉलेज में पढ़ेगा, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब जन्नत हासिल कर लेगा, किसी और की गुलामी ना करके मसूद कलीमी की गुलामी अख्तियार करेगा, मुसलमानों के लिए अपना कदम बढ़ाएगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हम अल्लाह का बारिश। और मैं आपको बताऊं हज़रात मोहतरम जानते हो हुजूर सैयद मसूद कलीमी की जिंदगी के बारे में आपको बखूबी पता होगा। डिस्ट्रिक्ट में अक्सर सुन्नियत का काम उन्होंने तरीके से किया है, अक़ीदा की हिफाजत करके और उनके जद्दे अमजद हुजूर ख्वाजा चिश्ती सैयद रहमतुल्लाहि अलैहि जिंदगी को देखते हुए चलो हुजूर सैयद ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है, किस तरीके से मज़हब इस्लाम के मकाम को ऊंचा किया है। ख्वाजा चिश्ती सैयद रहमतुल्लाहि अलैहि की जिंदगी की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। ख्वाजा चिश्ती सैयद रहमतुल्लाहि अलैहि ज़मीन पर सिलसिले चिश्तिया के सबसे पहले बुजुर्ग हैं और सिलसिले चिश्तिया हुजूर सैयद अबू इसहाक़ रहमतुल्लाहि अलैहि की ज़ात से चला है और मुसलमानों के ख्वाजा ज़हारूनी तक पहुंचा, ख्वाजा ज़हारूनी से ख्वाजा नवाज तक पहुंचा और ख्वाजा चिश्ती सैयद रहमतुल्लाहि अलैहि से भारत ज़मीन पर आप देख रहे हैं सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग हुजूर सैयद मसूद कलीमी आपकी निगाहों के सामने होंगे। सिलसिले चिश्तिया का साहिब भारत की ज़मीन पर जो आज मुसलमान कलमा पढ़ रहा है, जो आज मुसलमान में शहादत का इकरार कर रहा है। मुसलमानों हुजूर ख्वाजा नवाज अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी की तारीख में आपको बताना चाहिए था। ख्वाजा चिश्ती सैयद रहमतुल्लाहि अलैहि भारत की ज़मीन पर बड़ा कदम पड़ा है। मुसलमानों इन्होंने जो दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है, कुरान तालीम को आम करते थे, नमाज पाबंदी को दुनिया के सामने रखते थे, माँ बाप के हुकूक को बताते थे, भाई के हुकूक को बताते थे। हक़ में ख्वाजा चिश्ती अपने इलाकों के तार से दुनिया वालों को मसाबे इस्लाम का कलमा पढ़ाते थे। आज मुसलमान तरीके से आवाज़ ज़िंदगी गुज़ारने पर आमादा है। इनकी ज़िंदगी को देखकर आज गैर शर्माने पर आमादा है। मुसलमानों आज जो तुम तबाह बर्बाद हो रहे हो ना, वाही वजह ये है अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ चुके हो, कुरान तालीम को छोड़ चुके हो, नमाज पाबंदी को छोड़ चुके हो। ये वजह है हर जाने हमें बताया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। मेरी कौम के लोगों को अगर जिंदगी के अंदर तुम कामयाबी चाहते हो ना, तो ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती ने जो मिशन दुनिया के सामने रखा, हुजूर सैयद मसूद कलीमी जो मिशन लेकर आज नबी के लगे ज़मीन पर आए हैं, इस मिशन पर चल जाओ। रब्बुल ताला करम बारिश अता कर देगा, दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत सबर हुई। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ख्वाजा चिश्ती सैयद रहमतुल्लाहि अलैहि चाहते हो भारत ज़मीन पर आए हैं, सिलसिले चिश्तिया की जिस तरीके से तबलीग कर रहे हैं, दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। भारत ज़मीन पर सिलसिले चिश्तिया के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम नवाज है। ख्वाजा चिश्ती सैयद रहमतुल्लाहि अलैहि मुसलमानों नगर की ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले मुझे बचाओ, चाहे अजमेर मौला की ज़मीन पर जाते होगे, मौला की ज़मीन पर जाने के बाद तुम मज़ार पर फातिहा पढ़ते होगे, जाकर होगे चिल्ला की भी ज़ियारत कर लेते होगे, साथ-साथ देख लेते होगे, तारा पहाड़ पर जाकर टहल लेते होगे। लेकिन ख्वाजा चिश्ती सैयद ने जो भारत के मुसलमानों को पैगाम दिया था, आप उसी पैगाम से हम से गुजार रहे हैं। ख्वाजा चिश्ती अरे मौला की ज़मीन से दुनिया वालों को पैगाम दिया था, मुसलमानों नमाज पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह और रसूल की इताअत
के लिए कदम बढ़ाओ, आपको बताता चलो चलो चलो। ख्वाजा चिश्ती सजीद रहमतुल्लाह अलैह अरे मौला की पाक ज़मीर है, अरे ज़मीन पर जब पहुंचे हैं ना उसके राजा पृथ्वीराज चौहान उनका आका हंसी हो रहा था। कुछ लोगों ने कहा राजा अगर बाबा को नहीं हटाया गया ना ऐसा आएगा कि हमारी सर पर हमला कर देगा, हमारे बाबा को मजबूर कर देगा। पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा चिश्ती को अपने पैगाम भेजा, मेरे दरबार में आकर मिलो। चिश्तिया का वो अजीज बुजुर्ग मुसलमानों जिनके फैजान से पूरा मुल्क आज माला माला हो रहा है, जिनके दर से कोई खाली लौट नहीं आता है, ख्वाजा चिश्ती सजीद रहमतुल्लाह अलैह अरे मौला की पाक ज़मीर पर पहुंचे, अरे मौला की पाक ज़मीर पृथ्वीराज चौहान ने पैगाम भेजा। ख्वाजा चिश्ती के साथ छोटी छोटी गठरी आई थी ना उसी गठरी को अपने साथ लेकर पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे। तमाम सिपाही तमाम मंत्री सनी लाइन लगा कर खड़े हैं। ख्वाजा चिश्ती सजीद रहमतुल्लाह अलैह चारों पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जब पहुंचे हैं, राजा ने पूछा बाबा तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? ख्वाजा चिश्ती ने कहा था उनके हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए आया हो। जितने भी दरबारी थे, जितने भी मंत्री थे, जितने भी राजा के जहाँ लोग थे, सारे लोग कहे लगे हंसने लगे। ख्वाजा बातें को सुनकर बाबा पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है हमारे मजहब के कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़ी फौज लेकर आए उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। तुम ये छोटी सी गठरी लेकर चंद लोगों को लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत कैसे करोगे? ख्वाजा चिश्ती सजीद के जवाब सुनो सही अकीदा मुसलमानों, कितना प्यारा जवाब दिया था। ख्वाजा चिश्ती सजीद ने कहा कि सुनो राजा पृथ्वीराज चौहान, अब जितने भी लोग आए थे वो अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, अपनी फौज पर भरोसा करके आए थे, अपनी तलवार पर भरोसा करके आए थे। मैं गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह रसूल की इताअत पर भरोसा करके आया है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत मैं जहां पर दीन इस्लाम के परचम को भी लहराऊंगा और करके दिखा है ना। ये ख्वाजा चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी है। कौन है मुसलमानों? सिलसिले चिश्तिया की सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम है। सिलसिले चिश्तिया भारत जमीन पर सबसे बड़ा हकीकत में मुसलमानों जो सिलसिले चिश्तिया के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो ख्वाजा चिश्ती संजरी है। आज सिलसिले के एक बुजुर्ग उस सिलसिले की खानवान वाले एक ऐसे अजीज बाबा शख्सियत मुसलमानों जिनके नूरानी चेहरे को देखकर बुजुर्गों की जान हो जाती है। सैयद मसऊद कलीमी चिश्ती दामत बरकत कुदसिया की जाती बाबरकत अपनी बड़े नूरी ज़ीनत बनेगी। लेकिन आओ आपको बताता चलो ख्वाजा चिश्ती सजीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के ताल्लुक से मुसलमानों समाज में जो मिशन लेकर अपने आप भारत की जमीन पर आए थे उसी मिशन को आम करना होगा, उसी मिशन को हम आपको लेकर चलना होगा। इसलिए कि वही मिशन आज सैयद मसऊद कलीमी लेकर चल रहे हैं। वो मिशन क्या है मुसलमानों? मिशन ये है कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर चलो अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम के साथ दुनिया की तालीम देने की कोशिश करो। आज मुस्लिम कौम से ज्यादा तालीम में पीछे नजर आ रही है। हमारे बच्चों के पास एजुकेशन है, हमारे बच्चों के पास तालीम है, हमारे बच्चे इस्लाम की तालीम से किसी तरीके से महरूम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इनकी पैदाइश हुई, इनकी उम्र मुबारक 12 साल की हुई तो इन्होंने वाले माजिदा से लेकर बुखारा जमीन पर दीन इस्लाम की तालीम को लेने के लिए गए थे। मुसलमानों इन्होंने तालीम दीन मुस्तफा को सीने में बसाने के लिए सफर किए थे। हमारी माएं बहनें बैठे कान खोल कर सुने अपने बच्चों की तरबियत अपने अंदाज से करने की कोशिश करें। छोटे से बचपन से अपने बच्चों की तरबियत करें। हमारी माएं बहनें बैठी हुई है। इस जिंदगी को भी बताना चाहिए होगा। इस जिंदगी आपने देखा होगा मुसलमानों हुजूर सैयद मसऊद कलीमी की वालिदा माजिदा नेक है। वजह उनका बेटा नेक सीरत है। वालिदा माजिदा नेक सीरत थी। वजह से हुजूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिए हैं। मगर आज माओ का हाल, आज की बेटियों का हाल इतना बद से बदतर हो चुका है। हकीकत में मुसलमानों बेपर्दगी इनकी जिंदगी का आईना बन चुकी है। आज हमारी घर की बेटियां बेपर्दा किस तरीके से घूमने पर आमादा है। जिन बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया, जिन बहनों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया, जिन बेटियों को
मुसलमानों करबला की दास्तान बताई गई। हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती के खान वालों की जिंदगी की कुर्बानियां बताई गई। हकीकत में मुसलमानों वही करबला का मैदान है जहां पर हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, हजरत सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों सैयदा ज़ैनब के सर अक़दस से चादर को छीना गया था। सैयदा सकीना के सर अक़दस से चादर को छीना गया था। सैयदा ज़ैनब ने ललकार कर कहा था, खानदान की बेटियों, उम्मत की तमाम बेटियों को पैगाम देने का वक्त आ गया है, उम्मत की तमाम बहनों को पैगाम देने का वक्त आ गया है। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि एक खानदान की बेटियों, अगरचे हमारे सर से रुपट्टे को छीन लिया गया है, चादर को छीन लिया गया है, हमें अपने बालों से पर्दा करके उनकी बेटियों को पैगाम देना है। उम्मत मुहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाली बेटियों, तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम पर्दे का एहतमाम कर लेना, दुनिया औकात में दी हुई। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपने देखा था ना कर्नाटका की जमीन पर एक ने अगर पर्दे में रहकर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया था तो पूरी दुनिया के मुसलमान का सर फख्र से ऊंचा हो गया था। पता क्या चला मुसलमानों, अगर कर्नाटका की जमीन से एक बेटी अपने आप में अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद करके पर्दे का एहतमाम करती है तो ए मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर ऊंचा हो जाता है। तो नबी नगर की अगर बेटी पर्दे का एहतमाम कर लेगी पूरे इलाके में नबी नगर के लोगों का सर ऊंचा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पैगाम दो मुसलमानों कि नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह रसूल की इताअत करें, पर्दे का एहतमाम करें। इसलिए कि जब बहनें अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से करती है ना, जब एक माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है तो रब तबारक व तआला उस बेटे पर करम की बारिश अता करता है। लेकिन आज हालात इस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। एक माँ अपने बच्चे को तरबियत करने के बजाय, सिखाने के बजाय, नमाज की पाबंदी कराने के बजाय, अल्लाह रसूल की इताअत कराने के बजाय, हकीकत में मुसलमानों एक माँ अपने बेटे को किस तरीके से जिंदगी बिगाड़ने पर आमादा है। जिस बेटे को नमाज पढ़ने की तालीम दी गई, जिस बेटे को कुरान की तिलावत से उसकी जिंदगी का आगाज होना था, हकीकत में मुसलमानों आपने देखा होगा कि आज एक माँ अपने बेटे को किस तरीके से जिंदगी बर्बाद करने पर आमादा है। जब बेटा 2.5 से 3 साल की उम्र में पहुंचता है ना तो अपने बाप को बाप कहकर पुकारने लगता है, अपनी माँ को माँ कहकर पुकारने लगता है। वही जिंदगी की शुरुआत है जो सिखाया जाएगा वही अपने आप में ज़बान से बोलेगा। लेकिन एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा हमारे पापा आ रहे हैं, गाली देख देख के अच्छा लगेगा। वो मासूम सी कली अभी जिंदगी के उसने कोई लम्हे नहीं देखे, दुनिया की चीजों को नहीं देखा है। वो मासूम सा बेटा जब अपने बाप को गाली देता है ना तो वो बाप बेचारा उसको गले लगाकर चूमना शुरू कर देता है। ये नहीं कि बेटे को डांटा जाए, बेटे को सिखाया जाए कि बेटा गाली से बात नहीं करना है। ए मुसलमानों, मासूम सा बेटा बचपन में जब अपने बाप को गाली देता है, अपने दादा को गाली देता है, अपने नाना को गाली देता है, हकीकत में वही बड़ा होकर जब रिश्ते निकाह में पहुंचता है ना, जब बाप की कॉलर पर हाथ डालता है, मां की ममता पर हाथ डालता है, अब मुसलमान को कुछ नहीं दिखता है। अब सीधे दरबारे हुजूर सैयद मसूद मियां दिखता है, हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दिखते हैं। उनके कदमों में गिरकर कहता है, हुजूर अब दुआ कर दीजिए, ताबीज बना दीजिए, बेटा बिगड़ गया है, बाप को गाली दे रहा है, मां की ममता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हुजूर सैयद मसूद कलीमी का पैगाम यही है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरी कौम के लोगों, तुम अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से कर दो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत दीन मुस्तफा के आईने में अपने बच्चों की तरबियत करोगे तो तुम्हारा बेटा 22 साल नहीं 60 साल का भी होगा, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करता हुआ नजर आएगा। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे निशान से लज्जत ख्वाबे के है ना। हज़रात मोहतरम मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, थके नहीं है ना, थके नहीं है ना, समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि आज के दिन अगर थक गए तो जिंदगी में कब अपने आप में ताकत दिखाओगे। पीरे तरीकत की आमद होने वाली है ना। हुजूर पीरे तरीकत अभी मिंबर नूर की जीनत बनेंगे। आप आपके चेहरे से
उनकी ज़ियारत करेंगे, उनके रुखे ज़ेबा को देखेंगे। और आपको पता है ना कि उनका चेहरा कितना हसीन है, पता है ना? सही है। हाँ, तो हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, मैं गुफ्तगू कर रहा था हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की, इसलिए कि सिलसिले चिश्तिया की ये अजीम बुजुर्ग है। हकीकत में भारत की ज़मीन पर इन्हीं की वजह से सिलसिले चिश्तिया आज पूरे मुल्क में अपने आप में फरोग पा रहा है। उनके सिलसिले के लोग दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहे हैं। आओ मुसलमानों में आपको पैगाम देता चलो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम हर कोई जानता है। इस महफिल में पूछ लूं कितने लोग अजमेर गए हैं तो अक्सर व बेशतर हाथ उठा देंगे। अजमेर मौला की ज़मीन पर जाने वाले लेकिन मुसलमानों अगर मैं इनसे पूछ लूं ना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अपने आप में गरीब नवाज भी कहा जाता है तो अक्सर व बेशतर लोगों की ज़बान खामोश हो जाएगी। सिलसिले चिश्तिया में अपनी ज़िंदगी गुजारने वालों, आपको कलीमी और चिश्ती कहने वालों, सैयद मसूद कलीमी चिश्ती के हाथ पर अपने हाथ को देने वालों, अगर तुम्हें अपने सिलसिले के कितने बड़े बुजुर्ग के नाम के बारे में पता ना हो तो तुम्हारी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है। तुम्हें चाहिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जिंदगी पर रिसर्च करो। तुम्हें चाहिए कि कुरान की तालीम को अपने सीने में बसाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बचपन का वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूं। उस अजीम बुजुर्ग की बात चल रही है, हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती के जद्दे अमजद की बात चल रही है, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात चल रही है, सिलसिले चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग की बात चल रही है। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बचपन का वाक़या है मुसलमानों। सुनते हुए चलो, अभी इनकी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 8 से 9 साल की उम्र मुबारक में पहुंचे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आपका ये नबी नगर की जमीन के मुसलमानों आपके लिए खुशखबरी है कि आने वाले इसी दिसंबर के महीने में हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का छठी शरीफ मनाया जाएगा। अजमेर मौला की जमीन पर पूरी दुनिया से मुसलमान इकट्ठा होंगे, हर कोई फैज़ हासिल करने पर आमादा होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी जिंदगी की कुछ तारीख में आपको बताता चलो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बचपन का वाक़या है, उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है। जानते हो ईद का दिन है जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों मसरत और शादमानी में डूबा रहता है। आपके जहाँ ईद आती है तो बच्चे खुशियां मनाते हैं, जवान खुशियां मनाता है, बूढ़ा खुशियां मनाता है, हर कोई एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करता है कि ईद का दिन आया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौरे ज़माना में उनके बचपन में भी ईद आई है। उम्र मुबारक 8-9 साल की है। अपनी वालिदा माजिदा से कहते हैं, अम्मी मैं भी नमाज पढ़ने के लिए ईद उल फितर की ईदगाह में जाना चाहता हूँ, अल्लाह की इताअत करना चाहता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का बचपना है। माओ से कहूंगा कि अपने बच्चों को उनकी जिंदगी को पढ़कर अपने बच्चों की तरबियत किसी अंदाज से करे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है। जानते हो खूब अच्छा लिबास पहनते हैं और पहनने के बाद अपने घर से झूमते नौजवान पर निगाह पड़ती है। वो नौजवान गर्दो गुबार में लिपटा हुआ था, जिसके बाल पीछे हुए थे। हकीकत में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की निगाह उस जवान पर पड़ी है, अपने आप में देखते हैं, उसके करीब पहुंचते हैं, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। हकीकत में उसको सलाम करके मुसलमानों यहीं से एक पैगाम दूंगा मुसलमानों, गरीबों की आज कोई इज्जत नहीं करता है, गरीब से कोई मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं होता है, गरीब को अपने दरवाजे पर कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं होता है। मुसलमानों सिलसिले चिश्तिया के आगे बुजुर्ग की जिंदगी की तारीख उठाओ, इस तरीके से गरीबों से मोहब्बत हो रही है। और आज का मुसलमान अपने आप को चिश्ती भी कहता है, अपने आप को कलीमी भी कहता है, लेकिन गरीब से मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब की गुर्बत को देखकर उसे भगाया जाता है। लेकिन मैंने जानते हो हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती की जब जिंदगी की तारीख उठाया ना, मैं एक आलिम दीन की तकरीर सुन रहा था। जानते हो वो बयान कर रहे थे कि अजमेर मौला की जमीन पर कश्मीर की जमीन से एक शख्स आया था। जानते हो क्या करने के लिए? वो बिजनेसमैन था, कारोबारी था, मगर जिंदगी में अर्थक हार चुका था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में आया और अजमेर मौला की जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारने लगा, जिंदगी बसर करने लगा। जानते हो ये सोच के फिक्र लेकर आया था कि अजमेर की जमीन वो जमीन है कि जहां पर खाली हाथ वालों को झोली भर भर के दिया जाता है। ये वो जमीन है जहां जहां नमाज के फैज़ान से लोग माला माल होते हैं। कश्मीर की जमीन से वो शख्स आया। मैं आलिम दीन की तकरीर के बारे में बता रहा हूं, उनके जुमलों को दोहरा रहा हूं। उन्होंने हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती के बारे में बताया कि जब अजमेर मौला की जमीन पर वो शख्स आया ना, अजमेर की जमीन है वो शख्स आया हुआ है, 6 महीना बीत चुका है, मगर उसका कोई भला नहीं हो रहा है। अचानक एक
रात में अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। उसका खुद बयान है कि एक सफेद रंग के लिबास में एक बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुझे कुछ लेना है तो शाहजहां की जमीन पर चले जाओ, नारायणपुर कटरा की जमीन पर चले जाओ। जो सैयद मसूद कलीमी मेरे सिलसिले के एक बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में चले जाओ, वो जो दे देंगे उसी को ले लेना, अल्लाह तेरी मुराद को पूरा कर देगा। उस आलिम दीन का बयान है कि वो शख्स शाहजहां की जमीन पर पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां हजरत ने उसके लिए नाश्ते का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। जब एक हफ्ता रहने के बाद वो जाने लगा, हजरत ने उसे कुछ दिया और देने के बाद जब वो शख्स अपने घर के लिए चला ना तो वो उसको कुछ पैसे भी दिए। आज के दौर में कौन ऐसा पीर तुम्हें मिलेगा जो अपने आने वालों को पैसा देता हो? आज के पीरों का हाल तो इतना बदतर हो चुका है कि लोगों की जेबें पर उनकी निगाहें होती है, लोगों के पैसों पर उनकी निगाहें होती है। हुजूर सैयद मसूद कलीमी के उस बयान को जब मैंने उस आलिम दीन के बयान को सुना तो दिल आप में भर गया कि आज भी इस मुल्क के हिंदुस्तान की जमीन पर ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो दीन इस्लाम की तबलीग को इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, कुरान की तालीम को इस तरीके से आम कर रहे हैं, गरीबों की गुर्बत पर इस तरीके से अपने आप में उनकी गुर्बत को दूर कर रहे हैं। जानते हो उसको कहा गया कि वो जितना मांगे उससे 1-2 हज़ार ज्यादा देना। और वो जब अपने घर को पहुंचा ना ठीक 2-2.5 महीने के बाद आलिम को फोन करता है कि हजरत से बात करा दो, इसलिए कि मैं उससे गुफ्तगू हजरत से गुफ्तगू करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआओं की बरकत से गरीब नवाज के फैजान से मेरी दुकान में इतनी बरकत दिया है कि जो कर्ज में डूबा था वो कर्ज भी अदा हो गया है। अब मेरे पास पैसा भी है, रुपया भी है। जानते हो वो कुछ नजराना देना चाहता था, मैं इसलिए ये बात बोलने पर आ गया कि ए मुसलमानों सिलसिले चिश्तिया का ये शुरू का तरीका है कि गरीबों की गुर्बत को दूर किया करते हैं, गरीबों की मदद किया करते हैं। और हुजूर सैयद मसूद कलीमी ने उस कश्मीरी से कहा अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपने इलाके में कोई गरीब है उसकी मदद कर दो, कोई हजरत को नजराना दे। थके नहीं है ना भैया, सुन सकते हैं 2-4-10 मिनट। हाँ मेरा टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। हाँ हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के सिलसिले के बुजुर्ग हैं। इन्हें आम ना समझो मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हकीकत में गरीब के पास पहुंचते हैं। ए मुसलमानों, गरीबों से मोहब्बत करो। मैं उन पैसे वालों से कहना चाहता हूं जो गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। हकीकत में गरीबों की गुर्बत को ख्याल किया करो। आओ मैं आपको बताता चलूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस शख्स से पूछा कि नौजवान, आज तो ईद का दिन है, पूरी दुनिया का मुसलमान अल्लाह की इताअत के लिए ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद ईदगाह की तरफ जा रहा है। यहाँ पर पर्दे लिबास में और अपने गर्दो गुबार में लिपटा हुआ क्या कर रहा है? हकीकत में मुसलमानों, वो शख्स आंखों में आंसू के कतरात को लेकर ख्वाजा नवाज की बारगाह में बेदर्दी के साथ आकर कहता है, हजरत आज उन लोगों के लिए जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है, उन लोगों के लिए जिनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने आँख अता किया है। रब्बे कायनात ने मेरे माँ बाप को मुझसे जुदा कर दिया, जो कुछ रिश्तेदार थे मेरी गुर्बत को देखकर मेरे मुझसे अपने रिश्ते को तोड़ दिए। हकीकत में यही आज दुनिया का माहौल बता रहा है। हकीकत में मुसलमानों, अगर कोई रिश्तेदार गरीब हो जाता है ना, हमारा खालू मामा नाना अगर चाचा अगर गरीब हो तो कोई नहीं कहता कि फला मेरे खालू लगते हैं, फला मेरे नाना लगते हैं। लेकिन अगर दूर से जोड़ने पर कोई रिश्ता किसी अमीर से जुड़ जाए ना तो दावे के साथ लोग कहते हैं कि फला मेरा मामू लग रहा है, फला मेरे खालू लग रहे हैं, फला मेरे चाचा लग रहे हैं। जाने पर एक कप चाय भी ना मिले फिर भी वो उनकी इज्जत व वकार बढ़ाने पर लगा रहता है। मेरी कौम के लोगों गरीबों के दरवाजे पर इज्जत मिला करती है। हकीकत में गरीबों से मोहब्बत किया करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला ने जब उस गरीब की बातों को सुना ना
उसके सर पर अपना हाथ रखते हैं, कहते हैं जवान तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा रिश्तेदार कोई नहीं है ना तो तेरा रिश्तेदार मैं बन जा रहा हूँ, तेरा भाई मैं बन जा रहा हूँ। तुझे अपने बाप का साया दिलवाऊंगा, अपने माँ की ममता को दिलवाऊंगा। सीधे अपने घर को गए हैं, उनकी वालिदा माजिदा ने जब अपने बेटे हसन को देखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को देखा है, माँ तलब जाती कहती बेटा हसन तो अल्लाह की इबादत के लिए ईदगाह की तरफ गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कितना प्यारा जवाब दिया है, सिलसिले चिश्तिया में दाखिल होने वाले मुसलमानों में तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी करम की बारिश अता किया है। जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी कहते हैं कि ए अम्मी, आज पूरे जीलान के लोगों की इबादत को मैंने बचाया है। अगर आज ये गरीब इसी तरीके से गुर्बत में रो देता तो सारे लोगों की इबादत उनके मुंह पर मार देता। अम्मी से वादा कर अम्मी के सामने कहते अम्मी मैंने इससे वादा किया है कि मां की ममता का प्यार तुझे दिलवाऊंगा, वापस आया तुझे दिलवाऊंगा। हकीकत में उसे गुस्ल करवाते हैं, उसे अच्छा लिबास पहनाते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस जवान को लेकर मुसलमानों अपने घर से जैसे ही निकलते हैं ना, इतने में रब के फरिश्ते जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब आगे आगे चल रहे हैं, वो जवान पीछे पीछे चल रहा है। हकीकत में गरीब नवाज अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, जवान पीछे चल रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी के चलने के अंदाज को देखकर वो जवान अपनी ज़बान में कहता है सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा के दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा सीख हमने इसी चौखट से पाई है, हमेशा सीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना नाम उम्मीद फैलाने है ना। हज़रात मोहतरम वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं आखिरी बात कहूँगा, वो बात ये है कि हकीकत में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कहाँ जिंदगी गुजार रहे हो, तुम भारत की जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हो, उस हिंदुस्तान की जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हो जिनके सिलसिले ने भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है, किस तरीके से कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, दुनिया तुम्हें कितनी भी आंखें दिखाए ना, तुम दुनिया वालों को पैगाम दो कि हम गरीब नमाज के मानने वाले हैं, हम आला हज़रत रज़ीकुल बरकत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम मसलक के आला हज़रत पर जिंदगी गुजारने वाले हैं, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मोहब्बत को सीने में बसाकर जिंदगी के अरकान को पूरा करते हैं। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, इस वक्त इस आयार में पूरा मुल्क अपने आप में फंसा हुआ है। हर कोई इस आयार के काम को अंजाम देने के लिए फारम कर रहा है, जिसको देखो खास तौर पर मुसलमानों की क्या हलचल देखी जाती है, क्योंकि मुसलमान इन सब चीजों में ऐसे नहीं रहता है। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, ऐसे ही 2018 और 19 में NRC का मामला आया था, पूरे मुल्क का मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला था। यही हिंदुस्तान के उलमा अपने मिंबर से चीख कर कह रहे थे मुसलमानों, जितने मेहनत से तुम अपने कागजात को दुरुस्त करते हो ना, अगर अपनी ही मेहनत से तुमने अल्लाह के घर को आबाद किया होता तो दोबारा का बदला तुम्हारे घरों को है ना। हज़रात मोहतरम वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं 2-3 शेर नात पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। सुनेंगे घबरा नहीं रहना। हाँ, अगर घबराएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है। मैं अभी और बोलता, लेकिन हजरत का हुक्म है उसे सैयद मसूद कलीमी चिश्ती साहब का कि ये प्रोग्राम देर तक नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू तो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। नहीं तो मैं तो अभी जी चाह रहा था और है ना, लेकिन इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी मौका मिला तो आपके तैयार मोहब्बत में गुफ्तगू होगी, ठीक है। सुनेंगे लगभग मैं 50 मिनट कर चुका हूँ, ठीक है। 2-4 मिनट सुनेंगे ना। हाँ, कह दे मैं चलकर सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं मामून रशीद भाई की तरह नात हूँ, तो मैं मनकबत के अशार पढ़ नहीं पाऊंगा, है ना, जो टूटे अल्फाज में पढ़ दूंगा, इसलिए कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। थोड़ा आवाज गूंज वाली जी, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं
मालदा बहुत आया हूँ। मैं यही सुनता था ना कि जिस महफिल में हुजूर सैयद मसूद कलीमी होते हैं ना, वहाँ पर लोग उठकर दाद देते हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा। मामून रशीद भाई भी पढ़ रहे थे, बहुत हल्का माहौल था, और मैं भी पढ़ रहा हूँ, इससे भी हल्का माहौल है, ऐसा नहीं है ना? हाँ, तो कुछ यार भी पैदा करो मालदा वालों, कहो मचल कर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी की बात करो, दीप फिदा ये साथ करो, दीन नबी की बात करो, दीप फिदा ये साथ करो, दिल के लिए अच्छा है जिक्र नबी दिन रात करो, दीन नबी की बात करो, दीप फिदा ये साथ करो, दिल के लिए अच्छा है जिक्र नबी दिन रात करो, दीन हमारा सच्चा है, कुर्बान बच्चा है, दीन हमारा सच्चा है, कुर्बान बच्चा है, जान से बढ़कर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो यार मचल जाओ, कह दो ना सुभान अल्लाह। जी सुनेंगे? हाँ। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, उसको समझते हैं भाई, शर्त ये है ईमानी हो, अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, उसको समझते हैं भाई, शर्त ये है ईमानी हो, गोरा हो या हो काला, कर है नबी का मत बहला, गोरा हो या हो काला, कर है नबी का मत बहला, उससे हमारा है रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? ये कमेटी के जो हजरात हैं ना, मैं उनकी जानिब से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी उनका चेहरा नहीं देखा है ना, इसी बात में हाँ ठीक है। कमेटी वाले जो भी हजरात हैं, मैं उनका चेहरा देखते कौन है ना, हाँ तो कहे मचल कर सुभान अल्लाह। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा, जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, होठों पर जारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, कह दे मचल कर सुभान अल्लाह।
नबी नगर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि यहीं के एक कारी साहब हैं, कारी कमालुद्दीन साहब, वो मेरे हम सबक साथी, हम दोनों ने एक ही मेरे ही शहर में उन्होंने तालीम हासिल की है, इसी गांव से ताल्लुक उनका है ना, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कारी कमालुद्दीन। हाँ, हम लोग बंगाली कहते थे, यहाँ पता चला ठीक है, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैताई सोच समझ कर आओगे, हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैताई सोच समझ कर आओगे, हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं, हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं, अपना मुहाफिज है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहीं पर मैं नात और तकरीर दोनों खत्म करता हूँ, फिर कभी मौका मिला फिर आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर होगी। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए, मेरे साथ इकराम की दुआ मेरे साथ रखे, उलमाए सुन्नत वल जमात की दुआ मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ रखे, हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती की से हम सब मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।